देखिए, व्हेन इट कम्स टू मीडिएटर्स तो तेहरान में किसकी बात सुनी जाती है? अगर आप रीजनल लेवल पे बात करें तो मेरा ख्याल है इजिप्ट, तुर्किया, पाकिस्तान, ओमान, अगर ये तसालसी का किरदार अदा करें और सुपर पावर्स ऑफ कोर्स चाइना एंड रशिया मिलकर, ये सब मिलकर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अब जैसा सर कह रहे थे वो जो भी है, जैसे भी बहरहाल एक यूनाइटेड नेशन जो है वो आलमी इदारा है। एंटोनियो गुतरीस साहब बेचारे जो हैं वो बयानात तो देते रहते हैं, लेकिन हम इस वक्त पीस बोर्ड की बात नहीं करें जो कि वॉर बोर्ड में बदल चुका है, हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो अगर यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये तमाम ममालिक बैठकर जो है गारंटर्स के तौर पर सामने आते हैं और गारंटी देते हैं जनाब, क्योंकि अब जो जंग रुकवाने का ख्वाब था जिसकी बेस पर ट्रंप ने जो है जनाब इलेक्शन जीते थे कि मेरे होते हुए अब कोई जंग नहीं होगी, अब नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन टू ट्रंप और उसके जो बयानात या उसकी जो गारंटी तो कोई नहीं लेने वाला। तो मेरा ख्याल इन सब ममालिक को आगे बढ़कर जो है वो गारंटर्स के तौर पर आगे आना चाहिए और सालसी किरदार अदा करना चाहिए। और मेरा ख्याल अब अपनी अपनी मईशत के हाथों या अपने अपने ऑयल की कमी के हाथों मजबूर होकर वो जो है आलमी ताकतें भी बाहर निकलेंगी जो अब तक नहीं निकल रही थी ना, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा। आप देखें कि अगर आप देखें कि जापान ने जो है के पास ऑयल की कमी की वजह से उनके जो ज़खायर हैं वो महदूद रह गए हैं। उसकी बात करें बांग्लादेश ने जो है इतना तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। तो आलमी ताकतें हों, स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ हों, ऑयल के हाथों जनाब अब सब मजबूर हैं कि कोई नहीं इसे जड़ पड़ता। और कितनी मज़ेदार बात है कि अगर ये ब्रिक्स आगे आता है और ये येन की करेंसी में, चाइनीज़ येन में अगर आपकी तिजारत होती है, ठीक है, और डॉलर को जो है वो शिकस्त नाकाबिले तलाफी शिकस्त डॉलर को जो है वो अब होगी। ये वो मौका था जिसका ब्रिक्स इंतज़ार में था। ये वो मौका था जो अमेरिका की जो डॉलर की हेजमनी है उसको कम करने के लिए, हेजमनी रादर इंपीरियलिज्म जो है अमेरिका का, उसको कम करने के लिए या उसको स्टेप बैक करने के लिए ऐसे ही किसी मौके की तलाश नहीं होगा कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन अब बदल रहा है।